अब बात मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी की नई पहल की। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, जगह जगह इफ्तार का दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी ने गरीब मुसलमानों के घर खाने के सामान का गिफ्ट हैम्पर पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को नाम दिया गया है सौगाते मोदी। बीजेपी माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता देश भर में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट पहुंचाएंगे। इसकी शुरुआत आज दिल्ली से हुई। सौगाते मोदी किट में सेवइयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, बेसन और घी जैसी खाने पीने की चीज़ों से लेकर महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा है। आज दिल्ली के कई इलाकों में ये किट गरीब मुसलमानों में बांटी गई। बीजेपी की इस पहल पर ज्यादातर मुस्लिम परिवार खुश हैं। महिलाओं ने कहा कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से ईद तो मनाते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से मिली इस मदद से वो और बेहतर तरीके से ईद सेलिब्रेट कर पाएंगे। हेलो रुखसाना, हम उनको शुक्रिया कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। हमारा नाम साइमा, काले खां से। बहुत अच्छी बात है, सेवैया मिल रहा है। ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सूट भी मिल रहा, सेवैया भी मिल रहा, चीनी भी। बहुत शुक्रिया है उनका। कुछ न कुछ तो मदद होगी गरीबों की, इससे ज्यादा नहीं थोड़ी मदद तो होगी एक तरह से। त्योहार मन पाएगा अच्छे से? हाँ, पहले भी मनता था, अब भी बन जाएगा, थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। जो भी है राशन है घर का सही मिला हुआ है। अगर लोग सारे अच्छे से लें तो सबको ही मिलेगा। हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, अब मिला तो आए हैं, किसी ने बताया था तो आ गए। ईद का त्योहार अब सही से मन पाएगा? जी जी, बहुत अच्छे से। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने भी इस पहल की तारीफ की। कौसर जहां ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। इस कदम से ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले। जो हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो, तो ये उसी के लिए एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। चूंकि ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बीजेपी का कैंपेन है, इसलिए बीजेपी की तरफ से इसमें मुस्लिम परिवारों को बुलाया जा रहा है, उन्हें सौगाते मोदी किट दी जा रही है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ये कैंपेन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। रमजान के बाद बैसाखी और गुड फ्राइडे पर भी गरीब परिवारों की इसी तरह मदद की जाएगी। त्योहारों में अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, अभी रमज़ान चल रहा है, अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे आएगा, भारतीय नववर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों पे हमने तय किया है कि जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे, जिसको हमने सौगाते मोदी कहा है। उसमें खाने पीने के सामान होंगे, उसमें हमने जो हमारी घर की महिला है, जो प्रमुख है हमारी, उसके लिए हमने एक सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है। तो ऐसे ये किट बनाकर हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और सौगाते मोदी का किट देकर उनके खुशियों में रंग भरने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी के इस कैंपेन में लाभार्थी मुसलमान हैं, विरोधी दलों को बीजेपी की ये पहल रास नहीं आई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना सभी ने इस पर सवाल उठाए। ज्यादातर नेताओं ने इसे चुनाव से जोड़ा। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का हर काम वोट के लिए होता है, मुसलमानों को गिफ्ट भी उससे अलग नहीं है। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है,
उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा, सौगाते मोदी के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को वाकई में मुसलमानों की चिंता है तो उन्हें मुसलमानों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। क्या इस बात का स्वागत नहीं होना चाहिए कि उन्होंने त्योहार के मौके पर हाथ आगे बढ़ाया है? नहीं तो त्योहार के मौके प्रधानमंत्री हैं, देश प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को हाथ आगे बढ़ाना प्रधानमंत्री जी का काम है। प्रधानमंत्री जी जो मैंने सौगात की बात की है, सौगात को देने का काम करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने कहा, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब है इसलिए बिहार में मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हमने बोले तो कि दिल का बात नहीं है, ये दिखावा है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का स्टैटिस्टिक्स आया, एक ही था, एक लौते मिनिस्टर नकवी जी, उनको भी हटाया गया, तो ये ठीक नहीं हुआ, असर पड़ा इलेक्शन में, इसीलिए ये सब दिखावा कर रहे हैं। तो हम फिर वेलकम करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गरीब मुसलमानों को दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, लेकिन बोलेंगे कि दिल से ये होना चाहिए, दिखावा इलेक्शन के लिए। क्या ये सिर्फ दिखावा इलेक्शन के मद्देनजर ही आपको लगता है ये आगे भी जारी रहेगा इलेक्शन के बाद? जब इलेक्शन आएगा तब जारी रह सकता, लेकिन वो तो नहीं रहेंगे। 303 से 240 हुआ, अभी 240 से 200 के नीचे जाएगा। ये बात सही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। ये भी सही है कि बिहार के गरीब मुसलमानों के घर भी बीजेपी का गिफ्ट, मोदी की सौगात जरूर पहुंचेगी। इसलिए बिहार से कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने कहा, बीजेपी बिहार चुनाव से पहले मुसलमानों को झुंझुना पकड़ा रही है। अगर मोदी को सच में मुसलमानों की फिक्र है, बिहारियों की चिंता है, तो पहले बिहार से मुसलमानों का पलायन रोकना चाहिए। अरे ये वो है जो मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, और अभी बिहार का चुनाव है। ये बिहार में सौगात किट नहीं बांट रहे हैं, ये सौगात में वोट मांग रहे हैं। ये बिहार के जो चुनाव है उस पे नजर है, और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है। अगर बिहार में सौगात देने का इतना ही उनको तत्पर है हमारे प्रधानमंत्री, तो बिहार में नौकरियां देनी चाहिए। बिहार वाले जो पलायन कर रहे हैं उनको रोकने की सौगात देनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वोट का झुंझुना पकड़ाने की सौगात है। सौगात मोदी को लेकर जब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा, इसे चुनावी शिगुफा बताया, तो चिराग पासवान ने इसका जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा, जो लोग इस कदम को सियासी बता रहे हैं, वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। देखिए, चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब बिहार एक बदलाव की ओर, एक विकसित बिहार बनने की ओर और विकसित देश बनने की ओर मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा, मोदी और बीजेपी को लेकर कुछ लोगों ने बेवजह ही ये नैरेटिव बना रखा है कि मुसलमान उनसे दूर हैं। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास के फॉर्मूले पर चलते हैं, और ये सौगात मोदी उसी का एक सबूत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो एक मिथ्यक जो है समाज में कि वो माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनके दिमाग में दूसरी बात है, एक कम से कम दूर होना चाहिए। बीजेपी की इस पहल का असर मौलानाओं पर दिखाई दिया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा, मुसलमानों के प्रति बीजेपी जो अपनापन दिखा रही है
उससे मुसलमानों का मन भी बदलेगा और उन पार्टियों को भी ये बात समझ में आएगी जो अब तक मुसलमानों को वोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिद रशीदी ने कहा, अब एक बार बीजेपी के करीब जाकर भी देखना चाहिए। जिन लोगों ने 65 साल हमें तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी से डराया है, उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नई पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है। तो मैं बीजेपी के इस कदम को, सरकार के इस कदम को सराहते हुए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि छोड़ो अब इस नफरत को। अब वक्त आ गया है कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। इसके बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के लिए मोहब्बत का ऐसा पैगाम जाएगा तो इससे मुसलमानों को भी अच्छा लगेगा और नफरत की खाई मिटेगी जो कुछ लोगों की बयानबाजी से पैदा होती है। कि प्रधानमंत्री मुल्क के सबसे बड़े इंसान 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, तो उससे प्रेरणा लेके और भी जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी इसी सौगात मोदी किट की तरह उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह की सौगात अपने मुसलमान भाइयों को दे। इससे बड़ी अच्छी पहल होगी। और वो छोटे नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई और एक नफरत पनपती है, तो इससे वो नफरत को पूरी तरीके से विराम लगेगा और वो नफरत खत्म होगी। जो लोग कह रहे हैं कि ईद पर मोदी की सौगात मुसलमानों के वोटों के लिए है, वो मुसलमानों को क्या समझते हैं? क्या कोई सेवई, खजूर और ड्राई फ्रूट का एक पैकेट मिलेगा और मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए निकल पड़ेंगे? अगर गरीब मुसलमानों को सौगात देने से इतना ही फायदा होता है तो बाकी पार्टियों को भी गिफ्ट बांटनी चाहिए। उन्होंने पहले यह काम क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि त्योहार के मौके पर गरीब लोगों को जो भी सौगात मिले उसका स्वागत होना चाहिए। हर बात में सियासत घुसाने की कोई जरूरत नहीं है।